तो उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल का जो ऑपरेशन है वो पूरे 17 दिन चला था, लेकिन इस दौरान बौखनाक देवता का बार बार जिक्र किया गया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों का ये भी कहना था कि पहले बौखनाक देवता का मंदिर बनवाना चाहिए था, उसके बाद टनल का काम शुरू करना चाहिए था। ये रिपोर्ट देखिए। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के दौरान से बौखनाक देवता लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस पूरी घाटी को बौखनाक देवता की घाटी कहते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाक जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर बौखनाक मंदिर पहुंचते हैं। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जिले के सेम मुखेम से पहले अपनी गाय के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। इससे एक साल सेम मुखेम और दूसरे साल बौखनाक में भव्य मेला आयोजित होता है। मेले की मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ संतान की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बौखनाक जो है ऐसा उनकी कोई पूजा नहीं है, वो एक श्रीफल से खुश हो जाते हैं और एक उनका पीला कपड़ा जिसको हमारे लोकल भाषा में फुरका बोलते हैं, फुरका और श्रीफल चढ़ाने से भगवान बौखनाक खुश होते हैं। यही कंपनी वालों ने किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो है 41 मजदूर एकदम बाहर आ गए और मशीनें कहीं पर भी नहीं है। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों के लिए चले 17 दिनों तक ऑपरेशन में ऐसे कई पल आए जब सरकार की तमाम कोशिश फेल होती नजर आई, जिसे ग्रामीणों ने इष्ट देवता भगवान बौखनाक का प्रकोप बताया। जिसके बाद सीएम धामी से लेकर विदेशी टनल एक्सपर्ट कंपनी के अधिकारियों को देवता के शरण में जाना पड़ा और एक के बाद एक काम बनते चले गए। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पूरा क्षेत्र बौखनाक देवता की भूमि से जाना जाता है। ऐसे में कंपनी टनल के कार्य शुरू करने से पहले मंदिर बनवाने में कार्य शुरू करती है, तो वहीं टनल का कार्य सफल हो पाएगा। बौखनाक देवता की सारी जो है यहाँ पे क्षेत्र है और उसी की सारी जो है रक्षा है और उसी ने जो है 41 जो मजदूर श्रमिक भाई अंदर फंसे थे टनल के अंदर, उसी ने इनकी रक्षा की और उसी ने इसको जो है इनको बाहर निकाला है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाक देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहरी आस्था है। ऐसे में 2019 में बौखनाक देवता बनवाने का वादा करने वाली कंपनी से ग्रामीण भविष्य में टनल की सलामती के लिए जल्द मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जंगलों में भीषण आगजनी हुई है और वन संपदा धू-धू कर जलती नजर आ रही है। इन सब के बावजूद भी अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर भीषण आगजनी उत्तरकाशी में और 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। तस्वीरें यमुना घाटी से सामने आई हैं, जहां पर रात भर जंगल धू-धू कर जलते रहे। पूरे जनपद में आग के कारण धुंध छाई हुई है। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डुंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव अभी भी जारी है। टोन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कहां पर घोड़ी पर सवार होकर मंदिर में दान पेटी को चुराने चोर पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान से लौटी अंजू क्या अब भारत में रहने का मन बना रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जो भी सैलानी उत्तराखंड का रुक कर रहे, पहाड़ों पर रुक रहे हैं,
उनके प्लान में कैसे खलल पड़ रहा है, इस बुलेटिन में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और कैसे यहां पर जिस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को बताती हैं कि हमको किस तरीके से सचेत रहना है। कानपुर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ चोरी के मकसद से दो युवक मंदिर में पहुँचे। इससे भी चौंकाने वाला ये रहा कि दोनों एक घोड़े पर बैठकर चोरी के लिए पहुँचे थे। बर्रा थाना क्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर की ये घटना बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देखिए, एक युवक घोड़े से उतरा और सड़क के किनारे बने राधा कृष्ण मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर के परिसर में ही दान पेटी लगी हुई थी। युवक के हाथ में एक सरिया लेकर दान पेटी के पास में पहुंचा। वो सरिये की मदद से दान पेटी के लॉक को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका दूसरा साथी घोड़े पर बैठा ही रहा ताकि अगर कोई वहां पर पहुंचे तो उसके बाद मौके से भागा जा सके। वो चौकन्ना होकर हर दिशा में अपनी नजर घुमाने लगा। तभी वहां पर एक कुत्ता भी आ जाता है। वो जोर जोर से भौंकता है, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं होता। वो बिना भय के ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। युवक बार बार इधर उधर देखता है कि कोई आ तो नहीं गया, लेकिन जब आश्वस्त हो जाता है तो वो फिर से ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही पलों में वहां पर कुत्तों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। वो भी जोर जोर से भौंकने लगते हैं। घोड़े पर बैठा उसका साथी भी एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन युवक बिना दान पेटी लिए वहां से जाने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वो दान पात्र को चुराता, तभी वहां पर एक आहट होती है। चोरी कर रहे युवक को आभास हो गया कि सामने वाली गली से कोई दौड़कर आ रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। एक युवक तेज रफ्तार से मंदिर की तरफ भागता हुआ आया। वो युवक इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ठीक उसके पीछे एक और शख्स वहां पर पहुंचता है। उसे भी माजरा समझ में आ गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि चोरी करने आए दोनों युवक घोड़े में सवार होकर फरार हो गए। 20 दिसंबर की रात की ये घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।